उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पंचायत के दौरान हिंसक वारदात हो गई, जिसमें 2 लोगों की गोली लगने से जान चली गई, जबकि आधे दर्जन से अधिक छर्रे लगने से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक नवाबगंज थाना क्षेत्र के जरेली गांव में पति पत्नी के विवाद की पंचायत चल रही थी। इसी दौरान लड़का पक्ष लड़की पक्ष पर हिंसक हो गया। लड़के पक्ष ने अंधाधुंध गोली चला दी, जिसमें लड़की के पिता हैदर अली, चाचा गुलशन अली की मौत हो गई। इस घटना में कई अन्य लोग भी घायल हो गए। घटना की जानकारी होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस के आलाधिकारी के साथ कई थानों के फोर्स भी पहुंच गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। थाना नवाबगंज के जरेली गांव में पति पत्नी के विवाद में लड़का और लड़की पक्ष के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। दोनों लड़का लड़की पक्ष का जो घर है वो 50 मीटर की दूरी पर है और इसमें जो लड़के पक्ष के द्वारा इसमें लड़की पक्ष के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें कि छर्रे लगने से लड़की के पिता और लड़की के पिता के भाई हैदर अली और गुलशन अली की मृत्यु हो गई है और बाकी जो इसमें 2 महिलाएं घायल हैं उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम के लिए और पंचायतनामे की कार्रवाई भी चल रही है। जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा घाटों पर गंगा जी में न शव बहाने और न ही दफनाने को लेकर सभी जिलों में आदेश दिया है, जिसको संज्ञान में लेते हुए महापौर उमेश गौतम, अपर नगर आयुक्त नगर निगरानी समिति के अजीत सिंह, सुभाष नगर पार्षद सुभाष वर्मा, वार्ड नंबर 13 के पार्षद के अजय चौहान, वार्ड नंबर 25 के पार्षद मुनिंदर सिंह ने रामघाट पर उमेश गौतम के साथ निरीक्षण किया। सर, आज आपका कैसा आना हुआ, क्या उद्देश्य और आगे क्या करेंगे इसके? देखिए, रामगंगा तट है, यहाँ पर हमारी निगरानी समिति बनी हुई है जिसमें हमारे पार्षद और नगर निगम के अधिकारीगण हैं जो लगातार यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं कि कोई भी संस्कार दाह संस्कार ऐसा ना हो कि उसको रामगंगा में बहाना पड़े या दबाना पड़े, दफनाना पड़े। इसके लिए हमारी निगरानी समिति हर समय यहाँ पर पूरे दिन रहती है और हम प्रयास ये करते हैं कि संस्कार निःशुल्क नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई लकड़ियों से ही हो, उसी को देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। अभी जो पीपीई किट वगैरह भी लोग रामगंगा के तट पर डाल जाते हैं, उनको भी नगर निगम की टीम द्वारा हटाया जा रहा है। काफ़ी व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, पूरी टीम यहाँ काम कर रही है। लगातार सैनिटाइजेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन की गाड़ी भी यहाँ लगी हुई है। जिस रास्ते से शवों को लाया जा रहा है वहाँ पर लगातार सैनिटाइजेशन हो रहा है, जिससे कि किसी भी तरह का जो संक्रमण है वो या ना बढ़े। अच्छा सर, इसमें पिछले दौरान जब कोविड में ज़्यादा काफ़ी शवों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही रामगंगा घाट पे, इस दौरान काफ़ी लोग परिजन ऐसे भी रहे जिन्हें लकड़ी और ईंधन की वजह से काफ़ी परेशान होना पड़ा, आसपास के गांव से लेके आए, तो उनके लिए कुछ अब जो है इसके बाद कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे करवाने का कुछ योजना है? अब जब इस बात को पता लगा था, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र से ये रामगंगा बाहर था, लेकिन हमने जैसे ही हमें पता लगा तो हमने यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। अब यहाँ किसी भी परिवार के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी है। डोर टू डोर सेवा दे रहे सुपरवाइजर ने खोला कंपनी मालिक के खिलाफ मोर्चा। एनसी कंपनी के मालिक ने काफी समय से सुपरवाइजरों को वेतन नहीं दिया है। सुपरवाइजर जब वेतन मांगते हैं, कंपनी का मालिक आनंद कुमार साहू वेतन मांगने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, जिसको लेकर डोर टू डोर सुपरवाइजरों में आक्रोश है। सभी ने मालिक के 3 खिलाफ थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेरा नाम अजय चौहान है। तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि अचानक ही हम सभी के रिश्ते 2 तारीख को रिक्शे जो है बारडोर से चुरा लिए गए। जी, किसके द्वारा? आनंद नारायण कॉन्ट्रैक्टर साहू द्वारा। ये पहले भी यहाँ पे करते थे या मतलब? ये पहले जोन 4 में कार्यरत है जी, और इनको ये प्रसिद्ध हैं दलित समाज के साथ उत्पीड़न करने के मामले में। अच्छा। और इनके बहुत सारे मामले दर्ज है। फिलहाल हम लोगों ने जब इनसे बात करी 3 तारीख को, तो हमारे कंपनी के जो पूर्व मैनेजर है HK राय, आयुषी हाइजीन केयर प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने हमें बताया कि साहू सर के पास जो है वो जोन 2 का भी ठेका जा चुका है। अच्छा। जब हमने उनसे बात करी कि हमारे रिक्शे चुराने का कारण बताइए जी, उन्होंने ये कहा कि अब मेरे पास आदेश है नगर निगम का
और आपको जहाँ मर्जी शिकायत करनी है वो कर दीजिए। जब हमने उनसे ये पूछा कि सर आप हम लोगों से बात भी तो कर सकते हो, तो हम तो जॉब कर ही रहे हैं ना, ठेका ही तो चेंज हुआ है, कल लेबर थोड़ी चेंज हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि ठेका हो गया या नगर निगम हो गया, लेबर के ऊपर अधीन रहती है। नहीं तो आप इस समय उस कंपनी में कार्यरत हैं या क्या क्या हुआ है आपके साथ? मैं वही प्रकरण आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अब मैं आप लोगों से काम नहीं करवाऊंगा जी। हमने कहा ठीक है मत करवाइए, कोई बात नहीं, हमारा 1 साल का जो PF है वो दिलवा दीजिए, और जो 1-1 महीने की सैलरी 2-2 महीने की रह गई। तो आपने ये जो थाना प्रेमनगर में एक याचिका दायर की है कि आपके साथ जाति सूचक शब्द बोले गए, ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे? जी, वहाँ पर जब हमने ये बात कही तो उन्होंने कहा तभी इन सब भंगियों से मैं काम नहीं कराना चाहता हूँ, मैं पुराने भंगियों से बहुत परेशान हूँ। अच्छा। और ये साले नेतागिरी करते हैं जी। और नए भंगियों को रखकर मैं अपनी कंपनी की और ऋण नहीं लगवाना चाहता। तो आपने इसकी याचिका दे दी है प्रेमनगर थाने में? मैंने प्रदीप दरोगा जी हैं कानून गोयान और अवनीश यादव जी के संज्ञान में है। अच्छा। मैंने 3 तारीख को ही लिखित एप्लीकेशन दी थी, हस्त लिखित, और 5 तारीख को मैंने टाइपिंग करा के SP महोदय से भी शिकायत की। जी जी जी। अच्छा, तो ये जो जिस तरीके से अजय चौहान जी ने बताया, तो ऐसा आपके साथ भी उत्पीड़न हुआ है? जी सर, बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा ही उत्पीड़न हुआ है और हमें भी कार्य से मुक्त कर दिया गया है। अच्छा, तो आप लोग भी इसमें नगर निगम डोर टू डोर में कार्यरत हैं, तो आपके साथ भी ये मतलब सैलरी का घोटाला हो रहा है? साहू ने कहा था कि भैया सुबह 6 बजे आओ, नहीं आना है तो काम छोड़ के घर बैठ जाओ। अच्छा, और ये सैलरी भी कम दी जाती है आपको? सैलरी भी कम दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे मनमानी हो रही है? अपनी पूरी दबा के कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं 2 साल मैं रहूंगा और 2 साल खून निश्चित पीऊंगा। तरबूज लेने गया युवक किच्छा नदी में समाया, शव लापता, 2 बेटियां हुई यतीम, स्कूल के अभाव में होती है मौतें। जिला बरेली के थाना शेरगढ़ कस्बापुर गांव के निकट गुजर रही किच्छा नदी लोगों को हो रही नासूर। गांव का ही 45 वर्षीय लाल सिंह पुत्र रामचरण 45 वर्षीय तेज बहाव के कारण नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने काफी तलाश करने के बाद भी उसका शव बरामद नहीं कर पाए। ये नदी में बाढ़ आई है अभी जी, सुबह 10 बजे के टाइम लगा मान लो, 9-10 बजे के टाइम, तो सब लोग गांव से जाते हैं देखने के लिए, तो उसी हिसाब से वो भी गए थे, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो जो ये ढाया है, पानी जब आता है तो ढाई के बराबर से ही निकलता है, तो वो एकदम वो ढाई के पास खड़े थे और ढाई से ही वो ढाया खिंचा तो उसने गिरा। अच्छा, जिस टाइम ढाई पे से गिरे थे तो उसमें कुछ लोग आसपास थे या अकेले खड़े थे? थोड़े लोग दूर थे ना, तो उन्होंने देखा भाग के, फिर पहुंचे तो वहाँ पे, उससे पहले फिर वो दिख ही नहीं पाया उन्हें। घटना लगभग कै बजे की है? 11 बजे घटना है। तो अभी तक कुछ प्रूफ नहीं मिल पाया, मतलब अभी बॉडी प्रूफ नहीं मिला, थोड़ा नीचे जाकर प्रूफ मिला था, वहाँ पे भी आदमी गए, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने जो है अधिकारियों को दी थी? हाँ सर, सबको। बरसात के पानी से खेत हुए जलागम। सितारगंज क्षेत्र के मलपुरी निकटपुरा पीपलिया ग्राम में बीती रात्रि हुई तेज बरसात से किसानों के खेतों में पानी भर गया। किसानों ने बताया कि उन्होंने अपने खेतों में धान की पौध बो दी थी, जो कि खेत में बरसाती पानी भर जाने से खराब हो गई, जिससे 3 गांव के किसान प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मिल के द्वारा गूल पर अतिक्रमण कर लेने से बरसाती पानी नहीं निकल पाया और खेतों में भर गया। ग्रामीणों की कई एकड़ भूमि में पानी भरने से काफी नुकसान हो गया और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने मौके की सूचना उपजिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा को दी, तो मौके पर तहसीलदार परमेश्वरी लाल ने पहुंचकर मामले का जायजा लिया, जहां ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर मामले में जांच कर कार्यवाही करने की मांग की। इसमें मिल वालों, राइस मिलों ने निर्माण कर लिया। इससे पहले हमने भी एसडीएम साहब को दरखास्त दी थी और अवगत भी कराया था, उन्होंने मौका मुआयना भी किया था, जैसे आज तहसीलदार साहब ने किया, लेकिन पिछले साल हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी भी हमने सबको अवगत करवा दिया, प्रशासन को बता दिया गया है। आज भी हमारे साथ मौके पर देख लिया, सब कुछ प्रमाण है। जो फसल डूबी, पौध खराब हो रही है और 2-2, 3-3 एकड़ के यहाँ किसान है, सब भुखमरी के कगार पे हैं। और हमारा यही निवेदन है प्रशासन के कि हमारी गूल खोली जाए, पानी निकाला जाए। 4 और यहाँ डैम बना दिया, सितारगंज का पानी यहाँ तक आ रहा है। तो निवेदन है कि आप भी थोड़ा हमारे आज देखा बहुत पानी भरा, इतना तो मैंने पहले कभी देखा भी नहीं है। और ये नक्शा इनने देखा है, एक पुल है, अभी पटवारी जी आ रहे हैं, कागज में देख लेंगे कि पुल कैसी है, सरकारी होगी तो जरूर यहाँ से खुलवाएंगे। इसकी शिकायत इन लोगों ने करनी चाहिए थी, कार्रवाई होती है। यहाँ से पूरा साइड में ये बाउंड्री बनी हुई है, अंदर पता नहीं क्या बन रहा है, बाउंड्री के बीच में ही आ रही है पुल ये। अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, विधायक ने शुरू किया ऑक्सीजन बैंक। विधायक बहुगुणा ने सितारगंज में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए शुरू किया ऑक्सीजन बैंक। संक्रमित मरीज के घर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लेकर जाएगी टीम। 3 डॉक्टर भी देंगे परामर्श, 2 फार्मासिस्ट भी किए तैनात।
15 सदस्यीय टीम में किसी को भी कर सकते हैं संपर्क, मोबाइल नंबर किए सार्वजनिक। सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। विधायक की ओर से गठित टीम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीज के घर पर पहुंचाएगी। टीम में तैनात फार्मासिस्ट घर पर ही ऑक्सीजन देगा। 3 डॉक्टरों की निगरानी टीम उपचार के लिए परामर्श भी देगी। मरीजों को ऑक्सीमीटर भी मुहैया कराएगी। विधायक सौरभ बहुगुणा ने बताया कि कोरोना संक्रमण में मरीजों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन की रही है। उन्होंने अपने स्तर से सामुदायिक अस्पताल सितारगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी RT-PCR रिपोर्ट उस नंबरों पे व्हाट्सएप करनी पड़ेगी। हमारा व्यक्ति जाएगा, उनके घर पे डिलीवर करेगा और उनको निःशुल्क सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसी तरह पे आज हमने सरकारी अस्पतालों में लगभग ये 1000 ऑक्सीमीटर आ जाए हैं। 900 ऑक्सीमीटर हमको कल परसों में और मिलेंगे। तो ये हमारे CHC और PHC शक्ति फार्म सितारगंज में दिए जाएंगे, ताकि जो लोग होम क्वारंटीन हो रहे हैं, जो अस्पताल नहीं जा रहे, जिनको होम क्वारंटीन की राय दी जा रही है, उनको ये ऑक्सीमीटर हमारी तरफ से दिया जाए, ताकि वो अपना ऑक्सीजन का लेवल जो है मॉनिटर कर सकें। उसके बाद हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमने लगभग 1 लाख N95 का लक्ष्य रखा है, N95 मास्क का। तो हमारे 30-35 हज़ार मास्क हमको डिलीवर हो चुके हैं। हम दूसरे लॉट का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो मास्क हमको मिल जाएंगे 3-4 दिन के अंदर, हम उनका वितरण शुरू कराएंगे। और हमारा लक्ष्य है कि सितारगंज के हर परिवार में 3 या 4 मास्क का हम वितरण करेंगे, ताकि N95 मास्क जो है वो कोरोना के खिलाफ बहुत साकार माना जाता है। कहीं ना कहीं अगर वो हमारी पब्लिक में मिलता है तो कोरोना में रोकथाम है उसमें। पीलीभीत जनपद के ब्लॉक बरखेड़ा की ग्राम पंचायत मधवापुर में लॉकडाउन में मस्ती करते आधा दर्जन लोगों से दियोरिया कला कोतवाली मनीराम ने वसूला जुर्माना। पुलिस की इस कार्रवाई से गांव में मचा हड़कंप, जहां एक और तेजी से फैल रही महामारी में लोगों का जीना दुश्वार है। वहीं दूसरी ओर शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं ग्रामीण। यही वजह है कि कोतवाल मनीराम ने एक्शन मूड में आकर लोगों को पढ़ाया कानून का पाठ। दियोरिया कला कोतवाली के तेजतर्रार प्रभारी निरीक्षक मनीराम ने शनिवार को अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकालते हुए मधवापुर की मार्केट का जायजा लिया। लॉकडाउन के दौरान बरखेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मधवापुर में आधा दर्जन से अधिक लोग जो कि मार्केट में बिना मास्क के मस्ती कर रहे थे, जिन्हें अपनी अभिरक्षा में ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना भी वसूला। वहीं दूसरी ओर पुलिस फोर्स मधवापुर की सब्जी मंडी में पहुंचकर लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीण अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए।